नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और आप देख रहे हैं कंसाइज बुक हेल्पिंग यू टू लर्न इजीली। तो दोस्तों, आज हम ये सारे शब्द सीखने वाले हैं। एबस्ट्रूज, पैरोकियल, सैक्रिलेज, सैक्रोसेंट, टिमैरिटी और पैराडाइम। तो ये सारे के सारे शब्द आज हम बेहद आसान ट्रिक से याद करेंगे और यूसेज सेंटेंस भी इनके सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी सोच जो होती है वो बहुत ही सीमित होती है या संकुचित होती है, छोटी होती है। तो पैरोकियल बोलते हैं उसको। ठीक, समझते हैं। अब देखते हैं यूसेज सेंटेंस क्या है। हिज पैरोकियल एटीट्यूड डिड नॉट अलाउ हिज डॉटर टू वेयर जीन्स। उनकी संकुचित मनोदृष्टि ने उनकी बेटी को जीन्स पहनने की अनुमति नहीं दी। तो ये क्या थी? उनकी संकुचित सोच थी। ठीक है, एटीट्यूड था कि भाई लड़कियों को जीन्स पहनने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया। ठीक है, अब ट्रिक देखते हैं। अब ऐसे लोग जो दूसरों को क्या करें, पैरों के नीचे बैठाएं, ठीक है, तो उनकी सोच भी क्या होती है? पैरोकियल होती है। छोटे लोगों को पैरों के नीचे बैठाएं, उनकी सोच भी क्या होती है? पैरोकियल होती है। तो ट्रिक हम ऐसे याद करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप अपने पैर देखें, किसी के पैर देखें, तो आपको पैरोकियल नजर आना चाहिए, क्योंकि इससे आपका रिटेंशन जो है वो काफी बढ़ेगा। तो देखिए, पैरों के नीचे बैठने वाले की सोच क्या होती है? पैरोकियल होती है। पैरोकियल मतलब सीमित या संकुचित या लिमिटेड। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एबस्ट्रूज। एबस्ट्रूज का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज जो मुश्किल हो समझने में, उसे एबस्ट्रूज बोलते हैं। हिंदी मीनिंग हो गया जटिल या कठिन। ठीक है, अब देखिए यूसेज सेंटेंस इसका। आई फाइंड मैथ टू बी एन एबस्ट्रूज सब्जेक्ट। मुझे लगता है गणित क्या है? एक कठिन विषय है। ठीक, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुश्किल है, समझ नहीं आता है। ठीक, अब इसका ट्रिक क्या होगा देखते हैं। अब देखिए, इसका ट्रिक जो है इस वर्ड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको वो चीज दिखनी चाहिए ताकि आपका रिटेंशन जो है वो लंबे समय तक रहे। अब आपने कभी भी मोबाइल को खुला हुआ तो देखा होगा, मतलब अंदर से। तो मोबाइल के अंदर जो सर्किट होते हैं उनको समझना जो है वो क्या है, बहुत ही अबस्ट्रूज काम है। एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही समझ सकता है या हार्डवेयर इंजीनियर ही समझ सकता है उन सर्किट्स को। ठीक है, तो मोबाइल के सर्किट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अबस्ट्रूज होते हैं, मुश्किल होता है उनको समझना। ठीक, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है ग्रेट डिसरेस्पेक्ट फॉर अ होली प्लेस। एक पवित्र स्थान के लिए बहुत अनादर, क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। ठीक, अब यूसेज सेंटेंस देखते हैं इसका। सी रिगार्डेड द डैमेज डन टू द पेंटिंग एज सैक्रिलेज। ठीक है, उन्होंने पेंटिंग को हुए नुकसान को क्या माना? अनादर माना। सैक्रिलेज मतलब होता है कोई भी होली चीज का अनादर करना। ठीक है, होली चीज मतलब होता है पवित्र चीज, और पवित्र चीज का अगर आप या कोई भी व्यक्ति अनादर करता है तो वो क्या है? एक सैक्रिलेज है। तो समझते हैं इसे। अब देखिए, सैक्रिलेज में सक्री आ रहा है। सक्री मतलब होता है पतली गलियां। तो उसने क्या किया? मंदिर से मूर्ति चुरा के सकरी गली में क्या कर दी? छुपा दी। ठीक है, और क्या किया? उसी का सैक्रिलेज किया। तो आपको ये वर्ड दिखना चाहिए। दिखेगा कैसे? जब कभी आप मंदिर में मूर्ति देखें तो आपको सैक्रिलेज दिखना चाहिए। अदरवाइज ये वर्ड रिटेंशन में बहुत ही क्या होगा? मुश्किल होगा। आप रिटेंशन नहीं बढ़ा पाएंगे शब्द का। ओके, तो आपको जब कभी भी मूर्ति दिखती है तो आपको सैक्रिलेज याद होना चाहिए। ठीक है, अगला वर्ड सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है रिगार्डेड एज टू इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल टू बी इंटरफियर्ड विद। एक ऐसी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है और उसके और वैल्यूबल मानी जाती हो, और उसके साथ इंटरफेरेंस किसी को पसंद नहीं है। जैसे गॉड है, उनके साथ कोई भी इंटरफेरेंस या उनके खिलाफ कोई भी गलत बात किसी को भी पसंद नहीं होती है। ठीक है, तो गॉड। ठीक,
अब ये एक पवित्र चीज है, समझते हैं इसका यूसेज सेंटेंस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सैक्रोसेंट एंड शुड नॉट बी ऑर्डिनरीली इंटरफियर्ड विद। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसमें सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, राइट टू फ्रीडम भी एक क्या है, सैक्रोसेंट चीज है, एक पवित्र चीज है। ठीक, ऐसी चीज जो वैल्यूबल हो और उसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता हो, उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोसेंट बोलते हैं नॉर्मली। अब देखिए, संत लोग अपने आप को क्या मानते हैं, संत लोग अपने आप को क्या मानते हैं, सैक्रोसेंट आते हैं। तो कभी भी आप ट्रेन में हैं या मेट्रो में कहीं भी आप ऐसे संतों को देखें तो आपको अपने वर्ड को रिवाइज कर लेना है, वो है सैक्रोसेंट। ठीक है, आपको सैक्रोसेंट लिखना चाहिए। अगला वर्ड है टिमैरिटी। टिमैरिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनअफ्रेड ऑफ डेंजर और पनिशमेंट। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आपको डर ना लगे, किस चीज से, डेंजर से या पनिशमेंट से डर ना लगे। हिंदी में बोलेंगे निर्भीकता। ठीक है, यूसेज सेंटेंस देखते हैं। द माउंटेन क्लाइंबर हैड मोर टिमैरिटी देन स्किल। पर्वतारोही के पास कौशल से अधिक निर्भीकता थी, और जरूरी भी है, पर्वत चढ़ने के लिए तो आपको कौशल से ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं कि आप गिरोगे नहीं। ठीक है, अब देखो, इस वर्ड में अगर टी ई नहीं होता, यू होता, तो ये होता तू मेरी है। और कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से बोलता है कि तू मेरी है, तो उसके पास इस चीज की क्या है, टिमैरिटी है। ठीक है, टिमैरिटी मतलब बोल्डनेस भी बोल सकते हैं आप, निर्भीकता। ठीक है, तो ये था टिमैरिटी। अब अगला वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है एक ऐसा स्टैंडर्ड और टाइपिकल एग्जाम्पल, मिसाल, रूपावली, उदाहरण या नमूना बोल सकते हैं, इनमें से कुछ भी बोलिए आप। एक एग्जाम्पल है पैराडाइम, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज पैराडाइम। ठीक, अब इसका यूसेज सेंटेंस देखते हैं। सोसाइटी इज पैराडाइम ऑफ द आइडियल वुमेन। ठीक, सोसाइटी क्या चाहती है कि आइडियल वुमेन कैसी होनी चाहिए, आपको पता ही है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ठीक, समाज की आदर्श महिला का नमूना। ठीक, पैराडाइम। अब देखिए, पैराडाइम में परेड आ रहा है, देखिए, ये देखिए परेड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस परेड को ही क्लू बना लेना है। 26 जनवरी की परेड पैराडाइम है, किस चीज का, डिसिप्लिन और जोश का। एक मिसाल है, एक नमूना है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, किस चीज का, डिसिप्लिन और जोश का। ओके, तो अब हम रिवीजन करते हैं सारे शब्दों का, जितने भी हमने शब्द सीखे हैं उनका क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, सीखते हैं। तो पहला वर्ड हमने सीखा क्या, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा हमने सीखा क्या, पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब क्या होता है, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक, सीमित या संकुचित सोच को क्या बोलेंगे, पैरोकियल बोलेंगे। फिर था सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है ग्रेट डिसरेस्पेक्ट फॉर अ होली प्लेस, एक पवित्र स्थान के लिए बहुत अनादर। ठीक है, अब अगला था हमारा सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता था रिगार्डेड एज टू इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज या पवित्र को बोलेंगे हम क्या, सैक्रोसेंट। अगला वर्ड था टिमैरिटी। टिमैरिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनअफ्रेड ऑफ डेंजर और पनिशमेंट, निर्भीकता एक गुण है, एक बोल्डनेस भी बोल सकते हैं इसको। अगला वर्ड था पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, या बोल सकते हैं मिसाल, रूपावली, उदाहरण या नमूना, किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल पैराडाइम होता है। ठीक, और हमने क्या किया था, इनको क्लू की मदद से कैसे कैसे याद किया था। अगर हम पीछे क्लू देखें इनका, तो एब्स्ट्रूज हमने याद किया था कि भाई मोबाइल का सर्किट जो होता है वो एब्स्ट्रूज होता है समझने में। पैरों के नीचे बैठाने वाले व्यक्ति की सोच क्या होती है, पैरोकियल होती है। सकरी गली में जाके उसने क्या छुपा दी, मूर्ति छुपा दी, तो सैक्रिलेज किया। ठीक, सैक्रोसेंट क्या था, संत जो होते हैं वो सैक्रोसेंट होते हैं। तू मेरी है, ये बोल्डनेस दिखाता है लड़का, तो टिमैरिटी दिखाता है।
परेड जो है 26 जनवरी की वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी चीज़ का, तो पैराडाइम हो गया। ठीक, तो ये सारे शब्द हमने सीखे। अब दोस्तों मैं आपका एक टेस्ट लूँगा जिसमें मैं आपको 3 सेकंड देने जा रहा हूँ हर वर्ड के लिए। आपको कोशिश करनी है जितना भी आपने याद किया है उनको रिकॉल करने का। 3 सेकंड में दूंगा और चेंज कर दूंगा वर्ड को। तो पहला वर्ड है एब्स्ट्रूज, 1 2 3। पैरोकियल, 1 2 एंड 3। सैक्रिलेज, 1 2 एंड 3। सैक्रोसेंक्ट, 1 2 एंड 3। टिमैरिटी, 1 2 एंड 3। पैराडाइम, 1 2 3। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे शब्द याद हो गए होंगे। तो आपको एक होमवर्क देखता हूँ। तो होमवर्क में क्या करना है, आपको इस वर्ड की मीनिंग टाइप करनी है, सेरेंडिपिटी की, और आपको इसको कमेंट में टाइप करना है। ठीक है, मीनिंग ढूंढनी है आपको और इसको टाइप करना है। तो दोस्तों थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए लास्ट तक। अगर आपको ये चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।